हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज की वीडियो में हम समझेंगे मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स है 1। ये हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस A इज़ 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस B इज़ 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस C इज़ 3। तो हमें पूछा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखना है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज़ Na और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज़ Nb और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज़ Nc। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज़ 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज़ 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज़ 3। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे हमें पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। टोटल मोल 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/6। और अगर हमें पूछा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, then mole fraction of B is number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C। वैसे ही हमने अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालना है तो C को ऊपर रखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 23 ग्राम है इथाइल अल्कोहल एंड 54 ग्राम है वाटर। तो हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, और जो मोल फ्रैक्शन हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीटा से। ये हमारा जीटा। तो मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसको हम बोलेंगे जीटा ऑफ C2H5OH। ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आएगा? इथाइल अल्कोहल, और B की जगह पे क्या आएगा? H2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब हमें ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें कितना मास गिवन है इथाइल अल्कोहल का? 23 ग्राम। तो ये हो गया 23 ग्राम। और मोलर मास मीन्स हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे C2H5OH। कार्बन का मास कितना? 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो ये ऐड करेंगे, हो जाएगा 24 + 5 + 16 + 1, 24 1 5 30 30 40 46। तो ये हो गया 46 ग्राम। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH क्या होगा? 0.5 मोल।
वैसे हम वाटर का फाइंड करेंगे तो वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O गिवन मास कितना है वाटर का 54 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो H2O का मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 मीन्स 3 मोल्स। अब हमें पूछा था मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 इज 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 3, तो इसको ऐड करेंगे 0.5 अपॉन 3.5 और ये हो गया 5/35 कैंसिल करके 1/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1429। नेक्स्ट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसको हम जीटा बोलते हैं, जीटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने से 3 मोल, 3 मोल, 3 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये हो गया 3/3.5, तो ये पर 30, तो यहाँ से आ गया, कैंसिल करेंगे 5 पे 6/7। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना आया था 1/7 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 6/7। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अगर ऐड करें तो ये ऐड करने पे 1 आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे 1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम C2H5OH को रखेंगे 1/7, तो यहाँ पे 6/7, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 1 वैसे आना भी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हम एक केक का पीस है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4। अगर हम सबके फ्रैक्शन निकाल दें, उसके बाद हम सबको ऐड करें 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो ऐड करेंगे तो बाद में क्या आएगा, सबको ऐड करके 1 ही आएगा। तो हमने पहले भी इसमें क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से ही हमने फ्रैक्शन निकाला था। तो दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते थे, हमें ये तो पता लग गया है कि ईटा ऑफ ए प्लस ईटा ऑफ बी इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक का पता लग गया, जैसे C2H5OH का मोल फ्रैक्शन हमें पता लग गया था 1/7, तो हमें फाइंड करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ये फाइंड करने के लिए हम सीधा क्या करते, 1 में से माइनस कर देते 1/7 और हमें क्या वैल्यू मिल जाती 6/7। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाता है H2O का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम का होगा एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास हो जाएगा, इसका हो गया 23 + 16 + 1, तो ये हो गया 24, 30, 40। तो ये इसका मोलर मास हो गया 40। तो यहाँ से क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है इसका 40 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना आया 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम से 40 ग्राम कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स इज़ 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 1।
अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका? गिवन मास है हमारे पास 54 ग्राम, तो ये 54 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। अब ये H2O है, H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसके साथ 2 है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18 ग्राम। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज़ 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब यहाँ से हम ऐड करके देख रहे हैं कि पहले हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आया था? 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज़ 3। तो ये कितना आ गया? 1/4 मीन्स 0.25। अब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 + 1, ये कितना आ गया? 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.75। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ गया 0.25 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 0.75। वैसे हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता था तो हम क्या करते? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना था? 1/4। तो ये हो जाता सोल्व करके 3/4। तो यहाँ से भी हम सीधा निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहाँ से भी आता 0.75। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें हमारा प्रीवियस कंसेप्ट भी यूज़ होगा, परसेंटेज बाय मास का और मोल फ्रैक्शन का भी। तो हमें क्या दिया हुआ है? 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ डिजॉल्व इन 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। हमें सोल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल 4.6 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हमें मास नहीं दिया और इसको डिज़ोल्व किया हुआ है वाटर में। वाटर का मास दिया है 25.2 ग्राम। परसेंटेज बाय मास हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज बाय मास मीन्स वेट बाय वेट, वो फाइंड करना है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल भी फाइंड करना है और वाटर। और हमें डेंसिटी दी हुई है मिथाइल अल्कोहल की मीन्स सोल्यूट की 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और कार्बन का मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास दिया है और ऑक्सीजन का मास। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले हम परसेंटेज बाय मास फाइंड करते हैं या फिर वेट बाय वेट। मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था जो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं या इसको हम वेट बाय वेट परसेंट। हमें मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन, हमें मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ से हमें ये वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल और डेंसिटी भी दी हुई है मिथाइल अल्कोहल की। तो हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। मास क्या होगा? हमारे पास जो फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, ये मास ऑफ सोल्यूट या मिथाइल अल्कोहल। तो डेंसिटी कितनी हमें दी हुई है? डेंसिटी दी हुई है हमें 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर क्यूब, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारा मास आ जाएगा, मास ऑफ CH3OH मिथाइल अल्कोहल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.7952 इंटू 4.6, ये हो जाएगी 3.65792, 3.65792। और ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल और ये रह गया ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ CH3OH हमारे पास इतना आ गया। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया और मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट कितना था, मास ऑफ सोल्यूट आ गया हमारे पास 3.65792 और मास ऑफ सॉल्यूशन 3.65792 प्लस यहाँ पे ये सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन किसका बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो ये तो हमारा सॉल्यूट हो गया प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। किस में डिजोल्व किया था, वाटर में। तो 25.2 ग्राम। तो इसको भी ऐड कर देंगे तो ये हो गया टोटल सॉल्यूशन। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हो गया 3.65792 अपॉन 28.85792। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मास परसेंटेज मिल जाएगा इंटू 100। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 12.68%। तो ये हमें मिल गया मास परसेंटेज। अब हमने फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फाइंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना हमारे पास, किसका फाइंड कर रहे हैं हम, सॉल्यूट का, मीन्स मिथाइल अल्कोहल का। तो सॉल्यूट का गिवन मास हमारे पास जो हमें अभी फाइंड किया कितना आया था 3.65792, 3.65792। और जो मॉलिक्यूलर मास होगा हमारे पास CH3OH। तो कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ से 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 12 3 15 1 16 32। तो ये हो गया 32। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1143 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल आ गया 0.1143 मोल। और यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करें तो गिवन मास कितना था वाटर का 25.2 ग्राम। तो 25.2 ग्राम। और मोलर मास कितना वाटर का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से आ गया 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4 मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें मिथाइल अल्कोहल भी मिल गया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हम फाइंड कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मिथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.1143 प्लस 1.4। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5143 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 0.0755
तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना था 1.4 प्लस ये आया था हमारे पास 0.1143। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.4 अपॉन ये हो गया 1.4 प्लस 0.1143 ये हो गया 1.5143। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1.4 अपॉन 1.5143 तो ये हो गया 0.9245। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये न्यूमेरिकल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया था। अगर आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको ऐसी कैलकुलेशन आएगी कि जो बिना कैलकुलेटर के की जा सके और सिंपल कैलकुलेशन आएगी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम पेंटेन 10 ग्राम हेक्सेन एंड 10 ग्राम बेंजीन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन पेंटेन एंड बेंजीन। तो हम सिर्फ एक ही का फाइंड करेंगे, बाकी का आप खुद कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन C5H12। गिवन मास कितना है पेंटेन का 10 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होगा कार्बन का 12 × 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 तो ये हो गया 60 प्लस 12 72। तो यहाँ से आ गया 72 2 5 पे और 2 3 2 6 12 तो 5/36। और उसके बाद हमें पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन C6H12 तो यहाँ से आ जाएगा 10/C6H12 का कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 तो ये आ गया 72 प्लस 12 84। तो यहाँ से आ गया 84 तो 2 पे कैंसिल 5 2 पे 5/42। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होगा C6H6 ये भी 10 ग्राम कार्बन का कितना 12 और 6 प्लस 1 × 6 72 प्लस 6 78 तो ये आ गया 78। तो ये कैंसिल करेंगे 2 5 पे 2 3 2 9 है ये 5/39। तो हमें किसका पूछा था हेक्सेन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन मीन्स C6H12 तो यहाँ से C6H12 का कितना 5/42 और नीचे फिर टोटल का 5/36 प्लस 5/42 प्लस 5/39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन मोलैरिटी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।